बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। आवाज़ ज़रा बढ़ा दें इसकी भाई थोड़ी सी। सब मिल के अपनी अपनी हाजात की बराबरदगी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्ताअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व समारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बित्तइबा। अदा बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतदाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़ज़िम उर्वतुहु व तअज़्ज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्नित तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सलावत। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, पढ़े लिखे इलाक़े के पढ़े लिखे मोमिनों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि बड़े इन्हिमाक इल्तिफ़ात और तवज्जुहात के साथ आप मेरी कईबत बयानी समाअत फरमा रहे हैं। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि अल्लाह आदत नहीं है, अल्लाह फितरत है। मैं हटा नहीं, मैं अल्लाह अली के अल्लाह से हटा नहीं और हट भी नहीं सकता। भाई अली का अल्लाह है, आसान बात थोड़ी है। तो अब अली का अल्लाह जितना समझ में आएगा उतना ही अल्लाह का अली भी समझ में आएगा। जितनी जितनी तौहीद बुलंद रखोगे उतनी इमामत और नबूवत बुलंद होगी। मेरे साथ रहना। अब मुख्तसर बात होगी मगर मुफीद बात होगी। मुझे नहीं पता था, मैं ये वाक़ईन मेरे इल्म में नहीं था, इस मिंबर की कसम कि मैं इस साल आपकी खिदमत में हाजिरी दे सकूंगा या नहीं। इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आपकी खिदमत में हाजिरी दे सकता, लेकिन ये करम है इस मिंबर पे आने का, नहीं इस मिंबर पे बैठ के जिक्र करने का। जिसका जिक्र है उसका जाकिर अल्लाह है। ये सदका है। मैं जितने मोमिनीन बैठे हुए खड़े हुए जहां जहां भी हैं उन सब की मुझ समेत सेहत तो सलामती के लिए मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़े। अब पिछली सारी तकरीरों का खुलासा पेश करूंगा। मेरे साथ साथ रहना, सर उठाए हुए हाथ खुले हुए पूरी ताकत से मैं सूरह फातिर से आगाज कर रहा हूँ। वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह फतुसीरु सहाबन फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यतिन। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह है, अल्लाह। वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह, वो अल्लाह है अरसल रियाह, जिसने हवाओं को भेजा। फतुसीरु सहाबन, उन हवाओं ने बादलों को उठाया। फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यतिन, और फिर वो बादल मुर्दा जमीन पे बरसे। और अल्लाह कह रहे देखो हम इस तरीके से मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, हम इस तरीके से मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। यानी मैंने हवाओं को भेजा, उन हवाओं ने बादलों को उठाया, अपने दोष पे उठाया। वो बादल मुर्दा जमीन पे बरसे। वो मुर्दा जमीन उस पानी से जिंदा हो गई। कज़ालिकन नुशूर, क़यामत में तुम्हें इसी तरह जिंदा करेंगे। तौहीद से आखिरत तक का
तौहीद से आखिरत तक का सफर है। अल्लाह कह रहा है जिस तरीके से हमने मुर्दा जमीन को पानी से जिंदा किया, इसी तरीके से कयामत में तुम्हें जिंदा कर, कज़ालिक नुशूर, कयामत में इसी तरह जिंदा करेंगे। यानी कमाल हो गया, जमीन मुर्दा थी, हमने हवाओं को भेजा, उन हवाओं ने बादलों को उठाया, वो बादल मुर्दा जमीन पर बरसे, वो जमीन जिंदा हो गई। अल्लाह कह रहा है इसी तरीके से मैं कयामत में तुम्हें जिंदा करूंगा। यानी फैसला कर दिया अल्लाह ने कि जो अल्लाह को पहचानो कि जो अल्लाह पानी की एक बूंद से, जो अल्लाह पानी की एक बूंद से मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है, क्या मिट्टी से बने इंसान को दोबारा जिंदा नहीं करेगा? यह है कयामत। जी है, मेरे साथ रहना, टर्निंग पॉइंट आ रहा है भाई। हाथ आ भी हैं, खुदा महफूज रखे भाई, हाथ ना बांधना। मेरे जो नौजवान भाइयों, जवानों, बच्चों, हाथ खोल के पूरी ताकत से सुनना। अल्लाह कह रहा है कि हमने पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा किया। और अब सूरह बकर, दूसरा सूरा, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वल्ना इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। हमने आसमान से पानी बरसाया है, इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं ताकि मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानी रहे। हम पानी से मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। और फिर सूरह यासीन 36वां सूरा, व आयतुन लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिनहु याकुलून। ये हमारी निशानी है, ये हमारी निशानी है कि मुर्दा जमीन थी, हमने उसे जिंदा किया। भाई कमाल हो गया। मालिक तू कह रहा है मुर्दा जमीन थी, तूने उसे जिंदा किया, तो क्या मुर्दा जमीन अनारकली में किसी कब्र में घुसी हुई थी? आप सलामत है, थकना नहीं, हाथ नहीं बांधना, हाथ नहीं बांधना। अब फैसला तुम करोगे। मालिक, गॉड, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा। ये मुर्दा जमीन क्या होती है? मुर्दा जमीन क्या किसी काल कोठरी में थी? क्या छुपी हुई थी कहीं? कहा नहीं, हम जोहरी। वह आगे तो पढ़ो, वह खरजना मिन हब्बन फमिनहु याकुलून। हमने उस मुर्दा जमीन से दाना निकाला, कनक निकाली, कोपल निकाली, वो जमीन जिंदा हो गई। तो अल्लाह ने फैसला क्या किया कि वो जमीन जिससे खेती ना मिले, जिससे कनक न मिले, जिससे अनाज न मिले, वो जमीन मुर्दा है। और जो जमीन अपने मालिक को खेती दे, अनाज दे, गल्ला दे, कनक दे, वो जमीन जिंदा है। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जो अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा है। हाथ नहीं बांधने। भाई आप हाथ अगर बांधोगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे फैसला करना है, निचोड़ना है सारी तकरीरों का लहू निचोड़ रहा हूं। अल्लाह फैसला कर रहा है कि जो जमीन अपने मालिक को अनाज ना दे, गल्ला ना दे, कनक ना दे, वो जमीन मुर्दा है। यानी फैसला अल्लाह का क्या है? फैसला यह है कि जो जमीन अपने मालिक के काम ना आए, जो जमीन अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा है, और जो जमीन अपने मालिक के काम आ जाए वो जिंदा है। यानी फैसला कुरान का ये है। कुरान की जबान में, कुरान की डिक्शन में, कुरान की लैंग्वेज में, कुरान की लुगत में, कुरान की इस्तिलाह में जिंदा और मुर्दा याद रखना। कुरान, भाई कमाल हो गया, कुरान मुर्दा उसे कहता है जो दूसरों के काम ना आए। पैगाम दे रहा हूं लाहौर के मोमिन हो, अल्लाह मुर्दा उसे कहता है जो दूसरों के काम नहीं आता, और जो दूसरों के काम आ जाए वही जिंदा है। तो अल्लाह फैसला कर रहा है कि तुमने हैवान को जिंदा देखा, मुर्दा देखा, तुमने इंसान को जिंदा देखा, मुर्दा देखा, लेकिन हमारी डिक्शन में, कुरान की जबान में मुर्दा जिंदा कौन है? जो दूसरों के काम ना आए वो मुर्दा है, जो दूसरों के काम आ जाए वो जिंदा है, जो दूसरों के काम ना आए वो मुर्दा है, जो दूसरों के काम ना आए वो मुर्दा है। मालिक उसे बुलाए और वो ना आए, जो दूसरों के काम ना आए, हाथ नहीं खुल पा रहे। अभी टर्निंग पॉइंट आ रहा है, मेरे साथ रहना। जो दूसरों के काम ना आए वो मुर्दा है, और जो दूसरों के काम आ जाए वही जिंदा है। अब मैं सूरह बकर की आयत पढ़ता हूं, दूसरा सूरा। कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह कह रहा है तू माँ के पेट में मुर्दा है, तू माँ के पेट में मुर्दा है। हाथ है उठते नहीं है, कान है सुनते नहीं है, आंखें हैं देखती नहीं है, जबान है किसी के सवाल का जवाब नहीं देती। तो तू आने से पहले माँ के पेट में मुर्दा है, किसी का काम नहीं आता। और जाने के बाद कफन में लिपटे पड़े हो, हाथ है मदद नहीं करते, जबान है जवाब नहीं देती, आंखें है देखती नहीं। तो अल्लाह एक एक इंसान को कह रहा है कि तुम आने से पहले मुर्दा हो,
किसी के काम नहीं आते, जाने के बाद कफन में पड़े हो किसी के काम नहीं आते। तो हम आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा, हम आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा। बस एक खानदान के मुझे दो मिले। मेरे मोहम्मद ने कहा या अली नसरत कुल्ल नबी सिर्रन, अली तूने आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। अली ने ठहर जाओ, अली ने आने से पहले नबियों की मदद करके बताया। हम आने से पहले जिंदा, हुसैन ने नेज़े पर तिलावत करके बताया। हम जाने के बाद ये सलामत कमाल हो गया। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग या अली नसरत कुल्ल नबीन सिर्रन, फराइद सुल्तान, कंजुल उम्माल, बिरादरान अहले सुन्नत की जितनी बड़ी किताबें हैं अरबी में उन सब में ये हदीस लिखी है। मेरे भाइयों की किताब में या अली नसरत कुल्ल नबीन सिर्रन मन नसरतनी सिर्रन बजहरा, अली तूने आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। भाई पाक नबी ने फैसला कर दिया कि अली काबे में आने के बाद अली नहीं बना। आप यही समझ रहे हैं ना, यही समझते हो कि काबे में आने के बाद अली हो गए और मेरा आप जी ये सलामत रहे। भाई मेरा मोहम्मद फैसला कर रहा है। सुन्नी शिया भाइयों ने मिलकर लिखी ये हदीस कि अली काबे में आने के बाद अली नहीं मरा। आदम को बचा रहा था तब भी अली था, नूह की मदद कर रहा था तब भी अली था, इब्राहिम को बचा रहा था तब भी अली था, मूसा को बचा रहा था तब भी अली था, ईसा की मदद कर रहा था जब भी अली था। अली ने अल्लाह के घर से कुछ नहीं लिया, आने से पहले भी अली अली है। तो अक्ल के अंधो, अरे जो अली अल्लाह के घर से कुछ न ले वो बंदों से खिलाफत क्या लेगा। अली हाथ, अली हाथ, अली हाथ, अली हाथ। दोनों हाथ बुलंद करके मिलके हैदर 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 हैदर। बरगबी में खुदा खत्मुल अंबिया बुलंद तर सलावत। मैं शुक्रगुजार। कहानी नहीं कुरान, कहानी नहीं कुरान। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले नहीं आए थे। भाई कमाल हो गया। कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा, कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा। हम आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा। कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा हैं। मालिक कि लाहौर के मोमिन में जो घूर रहे हैं, बता देने कुरान से कि वो कौन है जो आने से पहले जिंदा। भाई सब बैठे हुए हैं, सब बिला तफरीक मजहब व मिल्लत
बिला तफरीक मसालिक, सबका मजमा है यहाँ पर। तो अगर मैं हदीस पढ़ूंगा तो हो सकता है बाहर जाके बात हो कि ये हदीस हमारी किताब में है या नहीं। तो अब ना तुम्हारी किताब ना हमारी किताब, अल्लाह की किताब। अब हमारी तुम्हारी छोड़ो, अब आओ अल्लाह, मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, अल्लाह की किताब खोलो कि वो कौन है जो आने से पहले जिंदा। अल्लाह ने अनाउंसमेंट की, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूँ। कालू अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते बोले कि मालिक इसे खलीफा बना रहा है, ये जो बना पुतला बना हुआ है इसे खलीफा बनाएगा, ये जमीन पे टारगेट क्लिक करेगा। मेंबर पे बैठ के जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूँ कि ये जमीन पे खून बहाएगा। अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये जमीन पे फसाद करेगा, ये जमीन पे खून बहाएगा, ये खून रजी करेगा, इसे खलीफा बना रहा है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हमें खलीफा बना, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, हम तेरी इबादत भी करते हैं, हमें खलीफा बना, इसे बना रहा है, ये खून बहाएगा, हमें बना, हम जो है तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी इबादत भी करते हैं। बड़े भोले हैं फरिश्ते, समझ रहे खिलाफत इबादत पे मिलती है। जी खुदा आपको महफूज रखे। भाई पीछे वालों का मूड तो नहीं खराब है, हाथ ना बांध लेना, टाइम कम है और आयतें ज्यादा हैं। कहने लगे हमें बना, हमें कुरान, कहानी नहीं कुरान, हमें बना, हम तेरी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हें खिलाफत चाहिए, कहा जी हमारी खिलाफत चाहिए। अब अल्लाह बोला सम्मा अरज़हुल मलाइकते फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, तो जरा मुझे इन लोगों के नाम तो बताओ। अब पीछे से नारा आया, आप ये सलामत रहे। क्या कहा अल्लाह ने? अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए, खिलाफत चाहिए, खिलाफत की रेस लगी है, खिलाफत की रेस लगी है। फरिश्ते कहते हैं हमें बना, ये खून बहाएगा। अल्लाह कहता नहीं, अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, तो मुझे इन हाउलाई के नाम बताओ। हाउलाई कहते हैं लोगों को, डायनासोर को नहीं कहते, डायनासोर को हाउलाई नहीं कहते। हाउलाई रोटी दाल चावल को भी नहीं कहते, हाउलाई रोटे बिस्तर को भी नहीं कहते, हाउलाई कहते हैं लोगों को। भाई अभी तो आदम बना है, ना लाइफ है ना वाइफ, अभी ना अनकहतो है ना कबिल तो है, ना अनकहतो है ना कबिल तो है। ये लोग कहां से आ गए? तो कुरान से फैसला हो गया कि आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं, आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं। और अगर फरिश्ते उनके नाम बता दे तो खिलाफत मिल जाएगी। जिनके नाम फरिश्तों को खिलाफत बांटे, वो खिलाफत लेने तेरे पास आएंगे। थके हुए बैठे मेरे भाई, आप थकना नहीं, आप ये सलामत रहे। भाई आप खुदा महफूज रखें। उठते हुए हाथ देखो, मैं बड़ी तेजी से आगे गुजर रहा हूँ, टाइम कम है और आए थे मेरे पास ज्यादा है। मालिक भाई कमाल हो गया। अल्लाह कह रहा है मुझे बताओ इन लोगों के नाम, मुझे इन हाउलाई के नाम बताओ। किनके नाम? हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई कहते हैं लोगों को। आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं और अल्लाह कह रहा है इनके नाम बताओ हाउलाई के, और खिलाफत ले जाओ। मालिक हमें अब पता नहीं कि ये हाउलाई है कौन। काम या जोहरी जरा फातिमा की चादर में देख, वह इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाम मबनियतन वला अर्ज़म मदियतन वला क़मरम मुदीरन वला शमसन मुज़ीयतन वला फलकन यदुरु वला बहरन यजरी इल्ला फी महब्बति हाउलाई। देखा आपने? हाउलाई, ये हाउलाई तो बोला। मिलके बाहर तक याद। क्या हो गया? बर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलवात। अभी होगा, अभी हो रहा है,
अभी मैं आ रहा हूं आपके नारे तक। बड़े बड़े मूड तो नहीं खराब हुआ? अभी मेरे साथ है ना, बड़े 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 पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। वह इज्जती व जलाली इन्नी मखलक तो समा मबनी हूं, मेरी इज्जत की कसम। अल्लाह कह रहा है मेरी इज्जत की कसम। सबने लिखी है हदीस, हदीस के साथ वह इज्जत में जलाली मेरी इज्जत की कसम। मैंने सूरज बनाया इनके लिए, चांद बनाया इनके लिए, जमीन बिछाई इनके लिए, आसमान बनाया इनके लिए। मेरी इज्जत की कसम, मैंने पूरी कायनात बनाई पंजतन के लिए। हाउलाए के मोहब्बत में इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए, मैंने पूरी कायनात बनाई है इन हाउलाए की मोहब्बत में। मेरी इज्जत की कसम, मेरी इज्जत की कसम। पूरे कुरान में 6666 आयतों में कहीं दिखला दो मुझे अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई हो। वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, इंजील की कसम, ज़ैतून की कसम, कोहे तूर की कसम। अल्लाह है अल्लाह। वश्शफ, भाई मेरे साथ रहना। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम। वश्शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाए व मा बनाहा वल अर्ज़ व मा तहाहा। सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, जमीन की कसम, आसमान की कसम। लेकिन इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं लाहौर के मोमिनो, अल्लाह ने पूरे कुरान में अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। लेकिन जब पंजतन फातिमा की चादर में आए तो कहने लगा मेरी इज्जत की कसम, अगर इनकी इज्जत न की तो इतना बेइज्जत करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। हैदर 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 हैदर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर। जरा जोर से बोल लो, जरा मिलकर बोल लो, जरा अगले बोल लो, जरा पिछले बोल लो, जरा झूम के बोल लो। चिड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, काबे का गौहर, सारा का शोहर, हसनैन का बाबा, काबे का काबा। नबियों ने पुकारा, हम सब का सहारा, कायनात का मौला, हम सब का मौला। जन्नत में मिलेंगे, वहां जाम चलेंगे, भर भर के पिएंगे। वो हमसे कहेंगे थोड़ा सा दे दो, हम उनसे कहेंगे ये उनको मिलेगा। जो दिल से कहेगा तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर। नारे हैदरी, ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदतर सलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रगुज़ार, मैं शुक्रगुज़ार। भाई कमाल हो गया। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग। ये जाम किसे मिलेगा? जो दिल से कहेगा। जाम किसे मिलेगा? जो दिल से कहेगा। कमाल हो गया, दिल से कहने वाले को ये जाम मिलेगा। भाई मैं कमाल हो गया। एक छोटी सी हदीस सुन लो, ब्रेकिंग न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज सुन लो। मेरा नबी फरमाता है कि जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा तो दरवाजा का जो कुंडा होगा जन्नत के उसको बजाएगा। तन्नत, तन्नत अरबी सुनो उसकी, तन्नत मिन तन्निहा। जैसी कुंडा बजाएगा उस कुंडे से आवाज आएगी या अली। कहां से आवाज आएगी?
जन्नत के दरवाजे पे जो कुंडा है उससे आवाज आएगी तन्नत में तन्नी है या अली या अली या अली। तो नबी ने हमें बता दिया कि या अली कहना जन्नत के दरवाजे के कुंडे का मुकद्दर है, किसी गुंडे का नहीं। मैं शुक्रगुजार आपका। भाई कब कमाल हो गया, मेरे साथ रहना। फरिश्तों खिलाफत चाहिए जी मालिक, नाम बताओ, ले जाओ। फरिश्तों का जवाब सुना दूं? कुरान है, कुरान, कहानी नहीं, कुरान। अब फरिश्ते बोले, डायलॉग है ये। फरिश्ते बोले सुबहानका ला इल्ला इल्ला मा अदमतना, मालिक तेरी जात बेऐब है, पाक है। सुबहानका सुबहानका सुबहानका। तुमने पूछा है ना इनके नाम क्या है, सुबहानका। हमें नहीं मालूम, सुबहानका। अब समझ में आया पंजतन के फजाइल पे हम सुबहान अल्लाह क्यों कहते हैं। अल्लाह ने कहा इनके नाम बताओ, फरिश्ते कहेंगे सुबहानका ला इल्ला इल्ला मा अदमतना, मालिक हमें नहीं मालूम इनके नाम क्या है, हमें नहीं मालूम इनके नाम क्या है। जैसे ही फरिश्तों ने सरेंडर किया, हार मानी कि हमें नहीं पता कि इनके नाम क्या है, अल्लाह मुड़ा आदम की तरफ और कहने लगा अम्बे हुम्बे सबाहिम, ऐ मेरे खलीफा, ऐ मेरे बशर, जरा इन फरिश्तों को उन लोगों के नाम तो बताओ, जरा इन फरिश्तों को हाउलाए के नाम तो बताओ। दो तफसीरें याद रखना, तफसीर नैशापुरी, तफसीर दुर्र मंसूर, इमाम नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। ना मेरे घर का आलिम, ना मेरे घर की किताब। अल्लाह कह रहा है ऐ आदम अम्बे हुम्बे सबाहिम, जरा इन फरिश्तों को उन लोगों के नाम बताओ। आदम ने अंगड़ाई ली, कहा मालिक बता दूं, का बता दे, का मालिक बता दूं, का बता दे, का मालिक बता दूं, का बता दे, का अल्लाहुम्मा। आदम खड़े हुए, अल्लाहुम्मा अंतल महमूद हाजा मोहम्मद अंतल आला हाजा अली अंता फातिह सबबात हाजी फातिमा अंतल मोहसिन हाजा हसन अंता करीबुल एहसान हाजा हुसैन। मालिक तू महमूद है ये मोहम्मद, तू आला है ये अली, तू फातिह है ये फातिमा, तू मोहसिन है ये हसन, तू करीबुल एहसान है ये हुसैन। जैसे ही आदम ने पंजतन के नाम बताए, अल्लाह फरिश्तों से कहने लगा उसजुदू आदम, फरिश्तों अब आदम को सजदा करो, अब करो, अब करो। ये बस मैं समेट रहा हूं था मेरे बयान क्यों, मेरे साथ है ना। कमाल हो गया, आदम ने नाम बता दिए, तू महमूद ये मोहब्बत। मूड खराब हो गया। खो ना जाना, खो ना जाना, बड़े बड़े बड़े। अब तो आ गया है फैसला कुल मरहला। आदम ने नाम बताए, मालिक तू महमूद है या मोहम्मद है, तू आला है या अली है, तू फातिह है या फातिमा है, तू मोहसिन है या हसन है, तू कदीमुल एहसान है या हुसैन है। आदम ने पंजतन के नाम बताए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा सजदा करो। भाई कमाल, उस जुजूर या आदम, अब आदम को सजदा करो। आदम को आदम नाम भी दिया, आदम को सजदा भी कराया। कब? जब आदम ने पंजतन के नाम बताए, जब आदम ने पंजतन के नाम बताए, अल्लाह ने आदम को आदम नाम भी दिया, आदम को सजदा भी कराया। तो हमें तो फैसला पता चल गया कि जब तक पंजतन के नाम नहीं बताए, अल्लाह कह रहा था बशर है, अल्लाह कह रहा था ये खलीफा बनेगा, और जैसे ही बता दिए तो कहने का फरिश्तों सजदा करो, ये आदम है। आदम को आदम नाम भी दिया, आदम को सजदा भी कराया। तो हमें पता चल गया कि जब पंजतन के बगैर आदम आदम ना बना, तू आदमी कैसे बनेगा।
भाई कमाल हो गया, अब ख़त्म हो रही है गुफ्तगू मेरी। पंजतन के नाम किसने बताए? आदम ने। फरिश्तों ने बताए? नहीं बताए। अल्लाह ने कहा फ़क़ाद अंबियूनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, दावे में सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। नहीं बताए। बताया किसने? बच्चों से पूछ रहा हूं, किसने बताया पंजतन के नाम? आदम ने बताया। किसने बताया पंजतन के नाम? आदम ने, हजरत आदम ने। भाई कमाल हो गया, आप जी के सलामत रहे। फरिश्तों ने नहीं बताए, आदम ने पंजतन के नाम बताए। मैं कराची से आया लाहौर, मर गया, मरना तो है ना, मर गया। भाई कमाल हो गया, तुमने मुझे मोमिन पूरा कब्रिस्तान में दफना दिया, जैसे तुमने मुझे कब्र में उतारा डर गए? डरते नहीं हैं हम, ना डरते हैं ना मरते हैं। हम नहीं डरते ना हम मरते हैं। तुमने मोमिन पूरा कब्रिस्तान में मुझे उतारा, मेरी कब्र में मुझे उतार दिया, मेरी कब्र पे स्लैब डाला, मिट्टी डाली। जब तुम मुझे दफन करके चले तो दो फरिश्ते मेरी कब्र में आए और मुझसे पूछने लगा हम जोहरी तेरा रब कौन? मन रब, क्या रब कौन? मैंने कहा अल्लाह, अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। उन्होंने दूसरा सवाल किया मन नबी हो, तेरा नबी कौन? मैंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नबी है। पूछने लगा मन इमाम हो, तेरा इमाम कौन? मैंने कहा सुनो, पहला अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, चौथा ज़ैनुलआबिदीन, पांचवा मोहम्मद बाक़िर, छठा जाफर सादिक, सातवां मूसी काज़िम, आठवां अली रज़ा, नौवां मोहम्मद तक़ी, दसवां अली नक़ी, 11वां हसन अस्करी, 12वां मेहदी। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहने लगा इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो वही आदम वाला है। हैदर 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 हैदर। बड़े हबीबे खुदा खत्तुल अंबिया बुलंदतर सलावत। इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो भाई आदम वाला केस है। तो जो कब्र में पंजतन के नाम बताएगा वही आदमी का बच्चा कहलाएगा। मैं मेरे भाई ने कहा कि क्या तौर पढ़ दूं। मैं कमाल हो गया, और पढ़ रहा हूं, ताकत नहीं है, पढ़ रहा हूं, थका नहीं हूं, ताकत नहीं है। थक इसलिए नहीं सकता कि थके हुए को मैंने माना नहीं है। लेकिन एक आयत सुन लो, एक आयत सुन लो। आदम को अल्लाह ने मना किया था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, खबरदार इस शजरे के करीब न जाना। चले गए, खा दिया गेहूं, आ गए नीचे, जन्नत छूट गई। कमाल हो गया, कमाल हो गया। आदम को मना किया कि मत जाना करीब, जन्नत में दरख्त जो है इसका करीब ना जाना। चले गए, गेहूं खा लिया, नीचे आ गए। मुझे पता चल गया कि अगर असली खलीफा जन्नत का गेहूं खा ले तो जन्नत से निकाला जाए। जन्नत है किसी की मिल्कियत, अगर किसी की नहीं, पंजतन की मिल्कियत। पंजतन की मिल्कियत का अगर गेहूं खा ले असली खलीफा तो ऊपर से नीचे। बाकी आप बहुत समझदार हैं। अच्छा भाई, अच्छा मैंने, आप मेरे साथ हो जाओ। एक आज पढ़ा हूँ सूरह बकर की आज पढ़ा हूँ। अब मैं पढ़ा हूँ सूरह बकर की आज। फतलक्का, ऊपर से नीचे आया आदम, ऊपर से नीचे आया, रोने लगे, जन्नत छूट गई। अब आया सुनो सूरह बकर। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने आदम को कुछ कलिमात सिखलाए। अल्लाह ने आदम को कुछ कलिमात सिखलाए। कलिमात काफ लाम मीम अलिफ ते, काफ लाम मीम अलिफ ते, काफ लाम मीम अलिफ ते।
आया सुना रहा हूं, कहानी नहीं। अल्लाह ने आदम को कुछ कलिमात सिखलाए। मैंने पूछा वो कलिमात है क्या, तो सुन्नी शिया दोनों भाइयों ने अपनी किताबों में लिखा कि साला बेहक मोहम्मद व अलीन व फातिमा वल हसन वल हुसैन तो बरिया इंदका अंत तवाबुर रहीम। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद का, तुझे वास्ता अली का, तुझे वास्ता फातिमा का, तुझे वास्ता हसन का, तुझे वास्ता हुसैन का। मोहम्मद कलिमा, अली कलिमा, ये कलिमात अल्लाह ने सिखलाए। मोहम्मद कलिमा, अली कलिमा, मोहम्मद कलिमा, अली कलिमा। अकल के अंधो, अरे जो अली खुद कलिमा हो उसका नाम कलिमे में आ जाए तो तकलीफ क्यों हो रही है? ये सलामत रहे, ये सलामत रहे। बस हो गई। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं तो आपका शुक्रगुजार, आपकी मुसाफिर नवाजी का शुक्रगुजार। अली कलिमा है, अली कलिमा है, इतना पाक कि जिसके कदम दोषे मोहम्मद पे आ गए। जिसके कदम इतने पाक हो उसका दिल कितना पाक होगा, और उस दिल में जो तमन्ना बन के अब्बास आएगा वो कितना पाक होगा। बाबुल हवाइज जो हुसैन की हाजतों पर अपनी हाजत को कुर्बान कर दे उसी को बाबुल हवाइज कहते हैं। बाबुल मुराद अपनी मुरादों को हुसैन की मुराद पर कुर्बान कर दे उसी को बाबुल मुराद कहते हैं। अबुल फजील अब्बास, बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि तुम्हें अब्बास का मतलब पता है? अब्बास अरब में उस शेर को कहते हैं जिसको देख के दूसरे शेर फरार कर जाएं, कोई रुके ना, उस शेर को अब्बास कहते हैं। जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। एक औरत करबला में रहती थी, हुसैन की ज़ियारत पे जाती थी, लेकिन अब्बास की ज़ियारत पे नहीं जाती थी। सोचती थी कि अब्बास तो सौतेले भाई हैं हुसैन के, तो मैं क्यों जाऊं ज़ियारत पे अब्बास की। हुसैन की ज़री पे जाती, कब्र पे ज़ियारत करके वापस आ जाती। एक दिन बिस्तर पे सो रही थी, ख्वाब में देखा कि फातिमा ज़हरा कौसर का जाम पिला रही हैं। घूम के आई और आके कहने लगी हाथों को जोड़ के, बीबी मुझे भी जाम पिलाएं। बीबी ने मुंह फेर लिया। वो दूसरी तरफ से आई, कहा बीबी मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे जाम दे। बीबी ने फिर मुंह फेर लिया। फिर वो सामने से आई, कहा बीबी मैं बहुत तशना हूं, मैं बहुत प्यासी हूं, आप मुझे जाम पिला दें। बीबी ने, जुमला सुनोगे, उसे देखा और कहा तुम मेरे बेटे की ज़ियारत नहीं करती थी। वो घबरा गई, उसने हाथ जोड़े, कहा बीबी मैं आपके बेटे की हर रोज ज़ियारत करती हूँ, करबला में रहती हूँ, हर रोज आपके बेटे की ज़ियारत की जाती हो। बीबी रो के कहने लगी तुम मेरे बेटे अब्बास की ज़ियारत पे नहीं जाती, अब्बास मेरा बेटा है। सुनो जुमला सुनो, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, जुमला सुनो, छठे इमाम बयान करते हैं कि महशर का मैदान होगा, सारे अंबिया मुरसलीन सिद्दीकीन शुहदा सफ़े बनाए हुए खड़े होंगे, रसूल अपनी मसनदी शफात पे होंगे। जुमला सुनो, इतने में आवाज़ आएगी या अहलल महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम, ए महशर वालों अपनी आंखें बंद कर लो और अपने सर को झुका लो। हत्ता तजूज़ा फातिमा तो बिनते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। बीबी की सवारी मैदान महशर में आएगी। जुमला सुनना, रसूल की मस्जिद के सामने रुकेगी। बीबी किस हाल में उतरेगी महमिल से, जुमला सुनोगे। छठे इमाम कहते हैं बीबी इस शान से महमिल से बरामद होगी कि एक हाथ में सकीना का हाथ होगा, गोद में असगर की लाश होगी, सर पे हुसैन का फटा हुआ कुर्ता होगा,
रसूल मस्जिद पे खड़े हो जाएंगे और पुकार के कहेंगे बेटी आज अपनी अपनी उम्मत की शफाअत करनी है, तू सामान्य शफाअत लेकर आई है। बीबी रोते हुए अपने आंचल से तो कटे हुए बाजू निकालेगी, बाबा कफान शफाअत यदाने मखतूअतान लिवलदिल अब्बास, बाबा आज अपनी उम्मत की शफाअत के लिए अपने बेटे अब्बास के तो कटे हुए बाजू लाई हो। जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। ज्यादा जहमत समात नहीं है। जुमला सुनो, अब्बास की मां को तो पहचानते हो ना, शहजादी उम्मुल बनीन। करबला के वाक़े के बाद ये बीबी जन्नतुल बकी में जाती और जाने के बाद रेत की 4 कब्रें बनाती। 4 बेटे हैं, सबसे बड़े अब्बास हैं। रेत की 4 कब्रें बनाती और बना के कहती बेटों मैं तुम पर क्यों रोऊं, तुम्हारी मां तो अभी जिंदा है। ये कह के उन कब्रों को मिटा देती और सर पे हाथ मारती कि मैं उस पे रोऊंगी जिसकी मां नहीं है। वाह हुसैना, वाह अलिया, ऐसी मां का बच्चा है अब्बास। जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ज्यादा जहमत नहीं है लेकिन जुमले सुनो। कनीज दौड़ती हुई आई अली के पास मस्जिद में, कहा मौला आपके यहाँ बेटा आया है। अली मस्जिद से घर आए, उम्मुल बनीन की गोद में देखा, गोद से बच्चा अपनी गोद में लिया, देर तक देखते रहे चेहरा और कहने लगे अल्लाह की कसम जैसा मैंने चाहा था वैसा ही है ये, जैसा मैंने चाहा था वैसा ही है ये। उम्मुल बनीन घबराई हुई खड़ी हैं। अली ने उम्मुल बनीन को देखा और कहा उम्मुल बनीन तुम परेशान क्यों है, परेशानी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर। कहा मौला जब से ये आया है उस वक्त से लेके अब तक इसने आंखें नहीं खोली। अली मुस्कुराए, कनीज को पुकार के कहा मुझे पता है, जा जरा मेरे हुसैन को तो बुला के ला। हुसैन दौड़ते हुए आए, कहा बाबा हुक्म। जुमला सुनोगे, अब्बास को हुसैन की गोद में रखा। जैसे ही अब्बास बच्चा हुसैन की गोद में आया अपने नन्हे नन्हे बाजू फैला दिए। मातम करोगे, अलम की ज़ियारत करोगे, शर्म करके मत रोना। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन उम्मुल बनीन तुमसे शिकवा करे कि अगर मैं अब्बास पे नहीं रोई तो क्या मेरा अब्बास इस काबिल नहीं था कि उसकी मुसीबतों पर रोया जाए। जब जुमला सुनो, अली ने कहा हमने इस बच्चे का नाम अब्बास रखा है, बिगड़े तेवरों वाला। हमने इस बच्चे का नाम अब्बास रखा है। जैसे ही अली की जबान से निकला अब्बास, एक मर्तबा ज़ैनब दौड़ती हुई आई, कहा बाबा मेरा अब्बास आ गया, बाबा मेरा अब्बास आ गया। जुमला सुनो, हुसैन की गोद से ज़ैनब ने अब्बास को अपनी गोद में लिया और न जाने कान में क्या कहा। अली ने पुकार के कहा बेटी ये तेरे पास रहेगा, तेरी गोद में पड़ेगा, आराम से बातें करना। कहा बाबा अम्मा की पुरानी अमानत अदा करनी है। अम्मा ने जाते हुए कहा था ज़ैनब जब तेरा भाई अब्बास आ जाए तो उसको कहना फातिमा तुझे सलाम कह रही है। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब का सहारा अब्बास, कुलसूम का सहारा अब्बास, सकीना का सहारा अब्बास। जुमला सुनो कि आशूर का दिन आया, मेरा मौला हाथों को जोड़ के आया हुसैन के पास, कहा मौला मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन ने, जुमला सुनोगे, अब्बास को देखा और कहने लगे अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, तुम्हें मैदान की इजाजत नहीं दूंगा। अब्बास का दिल टूटा हुआ है, कोई भी नहीं है। फन नजरा यमीन में शमाला, अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा, पुकार के कहने लगे मौला अब वो लश्कर कहाँ है जिसकी अलमदारी आपने मुझे दी। हुसैन रोने लगे, कहा भाई कुछ भी हो जाए तुझे मैं मैदान की इजाजत नहीं दूंगा। खैमे से बाहर आए और सर को झुका के बैठ गए कि मौला ने इजाजत नहीं दी। अब इजाजत मिले तो कैसे मिले। एक मर्तबा खैमे से एक बच्ची की रोने की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, फूफी अम्मा एक घूंट पानी मिल जाएगा।
अब्बास खुश होकर खड़े हो गए, पुकार के कहने लगे बेटी सकीना अपना मशकीज़ा लेती आ। बच्ची दौड़ती हो गई, मशकीज़ा लेकर आई, चचा ने गोद में लिया। जुमला सुनोगे अब्बास का? कहने लगे बेटी सकीना बस अपने बाबा से चलकर इतना कह दे कि मैं बहुत प्यासी हूँ। जुमला सुनो, सकीना को लेके अब्बास हुसैन के पास आए। हुसैन ने अब्बास को देखा और सकीना को देखा। एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहने का जाओ भाई अब्बास, मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दी। और मुड़े सकीना की तरफ, कहने बेटी आज तो अपने चचा को इजाजत दिलवा रही है, कल जब जालिम तुझे कूफे और शाम के बाजार में तमाचे मारेंगे तो बड़ा याद करेगी। बच्ची बस आखिरी जुमले सुनना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। वो बहादुर अब्बास, अली का शेर बेटा अब्बास पुकार के जब जा रहे थे, हुसैन ने रोका, कहा भैया अब्बास मैंने तुम्हें इजाजत दी है, पानी लाने की इजाजत मैंने दी है तुम्हें, जरा बहन ज़ैनब से तो इजाजत ले लो। इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं, इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं, जो तलवार के खत पे पूरे लश्कर को रोक ले उसे अब्बास कहते हैं, और जो अब्बास को अपनी आंखों से रोक ले उसे ज़ैनब कहते हैं। वो बहादुर अब्बास शहजादी ज़ैनब के खेमे में आए, एक गोशे में सर को झुका के खड़े हो गए। अब जबान से हिम्मत नहीं है कि बीबी के सामने कुछ कहे। बीबी ने अब्बास को देखा और एक जुमला कहा कि भैया अब्बास मैं समझ गई क्यों आए हो, जब भाई ने मना नहीं किया तो ये बहन कौन है तुम्हें रोकने वाली। लेकिन अब्बास मेरे भाई एक जुमला सुनते जाओ। 21वीं रमजान की रात को मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे पर रखा था और कहा था ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, तुझे शाम के बाजार में फिराया जाएगा, तुझे कूफे के बाजार में फिरा। मैं सोचा करती कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो किसी की क्या मजाल जो उसकी बहन के बाजुओं में। अजरुकुम अल्लाह, मातम करोगे, अलम की ज़ियारत करोगे। ज़ियारत का लुत्फ उसी वक्त है जब आंख में आंसू हो, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो। आखिरी जुमला सुनना। अब्बास निकले, खेमे के बाहर आए, 2 बच्चे, 2 बेटे अब्बास के, सईद और फजल, दोनों को गले से लगाया और कहेंगे बेटे बेटो मैं जा रहा हूं, अब जिंदा पलट के नहीं आऊंगा, बस तुमसे एक ही वसीयत है कि मेरे मरने के बाद भी सकीना को शहजादी कह के पुकारना, बहन कह के ना पुकारना। वसीयत करके चले, घोड़े को एड़ लगाई, फुरात पे हमला किया। जुमला सुनो, मश्क में पानी भरा, कहीं से गुर्जा आया, अब्बास नीचे गिरे, पुकार के कहा वाह खादर का खाद, मौला भाई की खबर लो। हुसैन दौड़ते हुए आए, अब्बास के सिरहाने बैठे, आंखों से तीर निकाला, आंखों से तीर निकाला, खून साफ करने लगे। जुमला सुनोगे हुसैन का, कहने लगे अब्बास अल-यौम नामत आयुनुन बेकलम तनम अब्बास, आज से वो आंखें सोएंगी जो तेरे खौफ से जागती थी, और ज़ैनब ऐसा बेदार होगी कि उसे सोना नसीब ना होगा। आखिरी जुमला सुनना। अब्बास की आंखों से खून साफ कर रहे हैं हुसैन, खून साफ कर रहे हैं आंखों से। जुमला सुनोगे, टूटा हुआ दिल है ना, कहा भाई मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर टूट गई। खून साफ करते जाते हैं, रोते जाते हैं। एक मर्तबा हुसैन ने, आखिरी जुमला, हुसैन ने अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रखा, अब्बास ने सर उठाया वापस मिट्टी पे रख दिया, फिर हुसैन ने सर उठाया अब्बास का, अपने जानू पे रखा, अब्बास ने दोबारा सर उठाया, मिट्टी पे रख दिया। जुमला सुनोगे हुसैन का, कहेंगे भैया मैं आखिरी वक्त में तेरी खिदमत करना चाहता हूं और तू इनकार कर रहा है। कहा नहीं मौला, मुझे एक मंजर याद आ गया कि जब बाबा शहीद हुए थे तो उनका सर भैया हसन के कांधों पे था, और जब भैया हसन शहीद हुए तो उनका सर आपके कांधों पे है, आपके कांधों पे था। मौला बस मुझे एक मंजर याद आ रहा है कि जब आप जुल्गना से जमीन पे आएंगे तो आपका सर किसके, एक माँ की आवाज आई, अरे मत घबराना, ये दुखियारी माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में।